Welcome you all in the Networking Technologies Computer Communication Network लेक्चर सीरीज। जैसे कि इसके पहले के सारे लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, देन टोपोलॉजीज, देन प्रोटोकॉल, व्हाट इज ए मीन बाय प्रोटोकॉल, और साथ ही साथ हम उससे रिलेटेड एक नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए लगने वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं OSI लेयर, OSI मॉडल। उसका एक एग्जांपल हम पहले डिस्कस करेंगे। ये OSI मॉडल या फिर OSI लेयर की रिक्वायरमेंट क्यों लगी। जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके कि एक नेटवर्क फॉर्म करने के लिए हमें एक दो कंप्यूटर या फिर दो से ज़्यादा कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जो कि वायर में या फिर वायरलेस के तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये OSI मॉडल यानी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही हमें डेटा क्यों भेजना है। तो इसके लिए हम एग्जांपल बात करते हैं कि जैसे कि कोई किसी को खत लिखना है, तो खत लिखते समय एक सेंडर जो कि एक लेटर लिखता है या टाइप करता है, और वो लेटर लिखने के बाद वो एनवलप में फिल करके, एनवलप में डाल के वो ड्रॉप करता है मेल बॉक्स में। मीन्स द लेटर इज रिटन, put it in the envelope and drop in the mailbox. Now the letter is carried from the mailbox to the post office. जैसे कि हम बात करते कि हमने लेटर लिखा, उसके बाद उसको मेल बॉक्स में डाला है, उसके बाद हमने उसको पोस्ट ऑफिस में। अभी पोस्ट ऑफिस से वो क्या हो रहा है कि वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है डेस्टिनेशन की तरफ, जो भी रिसीवर एंड है वहाँ पे। तो हमारे जहाँ पे डिलीवर होने वाला है, द लेटर इज डिलीवर्ड टू द कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे हमें भेजना है। तो हम हायर लेवल लेयर की बात करते हैं, जो कि लेटर लिखने वाला है सेंडर। मिडिल लेयर की बात करते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, जहाँ से हमें बाद में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है मेन पोस्ट ऑफिस से आगे ट्रांसपोर्ट्स के ज़रिए वो आपके डेस्टिनेशन की तरफ। बट जब डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, फिर से वही रिवर्स प्रोसेस हो रही है। जैसे कि हम बात करना चाहते हैं, फिर से वो कहाँ जा रहा है, वो पर्टिकुलर मेन पोस्ट ऑफिस में जा रहा है। मेन पोस्ट ऑफिस से फिर वो डेस्टिनेशन के नियर बाय पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा है, और नियर बाय पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन जो कि वो लेटर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर रहा है, यानी वो फिर उसके बाद वो लेटर रिसीवर जो रिसीव कर रहा है वो एनवलप से ओपन करके वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो रीड कर रहे हैं। तो दिस इज द वे, बट दिस इज देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोटोकॉल, देयर इज अ पाथवे, देयर इज अ लेयर to transmit the information, transmit the letter towards the destination. दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर मुझे गेहूं की अगर बात करते हैं और लेयर के हिसाब से बात करते हैं, तो आगे जाके हम बात करने वाले हैं कि गेहूं का दाना जो कि एक बीट के फॉर्मेट में है, 0s and 1, जो हम डिजिटल के इंफॉर्मेशन में बात करते हैं तो 0s and 1 के फॉर्मेट में है, जो हमने पैकेट के फॉर्मेट में यानी बोरे में जो कि पैकेट्स है उसमें वो डाल दिया, और वो पैकेट्स, गेहूं के पैकेट्स जो है वो हमने ट्रक में रख दिए, यानी सेगमेंट के हिसाब से उसको हमने ट्रक में रख दिया, और ट्रांसपोर्ट यानी ट्रक को एड्रेस दे दिया। जैसे कि यहाँ से नागपुर से मुंबई अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रक ड्राइवर उस पर्टिकुलर गेहूं के बोरे जो रखे हुए ट्रक में वो डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल कराता है पाथ के थ्रू। तो जब ये पार्सल या फिर गेहूं के बोरे जो पार्सल हो रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो इट विल आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट पाथ, जिसको हम प्रोटोकॉल और सारी चीज़ों के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, टोपोलॉजीज के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हमने इससे पहले केस में डिस्कस कर चुके हैं। ही विल आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट पाथ एंड ही विल रीच टू द डेस्टिनेशन, ड्राइवर विल रीच टू द डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन पे जाने के बाद जिस तरीके से उसने भरे थे उसके ही रिवर्स ऑर्डर में वो वहाँ पे ड्रॉप करता है। पहले हमने गेहूं भरे बोरे डाले आपके ट्रक में, ट्रक को ट्रैवल कराया और वो डेस्टिनेशन पे। अब रिवर्स प्रोसेस क्या हो रही है, ट्रक वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, फिर वहाँ से बोरे उतारे गए, बोरे उतारे जाने के बाद वो डेस्टिनेशन पे गेहूं के दाने या फिर विड जो है, डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो डेस्टिनेशन पे रीच हो रहे हैं। तो यानी ये जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस हम यूज़ करने वाले हैं आपके कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क में। अब कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क में जब बात कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन
अब अगर हम बात करते हैं साउथ इंडियन व्यक्ति की जिसको तमिल पता है, और एक नॉर्थ इंडियन व्यक्ति की जिसको कि हिंदी पता है, और ये दोनों को नॉलेज का पता नहीं है एक दूसरे के, तो ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट स्टिल दे कैन नॉट कम्युनिकेट बिकॉज दे डोंट नो अ कॉमन लैंग्वेज। उन दोनों की कॉमन लैंग्वेज उनको पता नहीं है। अब इस पर किस तरीके से कम्युनिकेशन आना चाहिए, तो जैसे कि उस कम्युनिकेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर मीडिया या फिर जरिया ढूंढना पड़ेगा, और वो कॉमन लैंग्वेज के जरिए इन दोनों का कम्युनिकेशन होगा। अब अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI is not a physical model but a guideline to be followed by application developer for proper communication। जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहा है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF, JPG, ये सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि आप वो रन कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, बट उसकी ही इंफॉर्मेशन अगर मुझे दूसरे डेस्टिनेशन पे भेजना है तो उसी एप्लीकेशन को उस डेस्टिनेशन पे रन करने की अगर फैसिलिटी होगी तो ही वो रन कर सकते हैं। बिफोर दिस अगर हम देखते हैं तो एप्पल एंड IBM डिवाइस वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बिकॉज दे डोंट हैव द प्रॉपर मैच विद देयर एप्लीकेशन। दोनों के एप्लीकेशन सेम थे, बट उनके जो फॉर्मेट्स थे, वो सारी चीज़ों जो थी वो डिफरेंट थी, जिस वजह से उनके बीच में डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता था। सो ये किसने डिज़ाइन किया है, तो OSI मॉडल created by ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1984। ISO के बारे में हमने हर जगह पे सुना है, बट ISO ने ही 1984 में OSI, जो कि कम्युनिकेशन दो वेंडर्स के बीच में, दो डिवाइसेस के बीच में उनके एप्लीकेशंस को शेयर करने के लिए जो बनाया गया है, दैट इज नथिंग बट OSI लेयर। तो ये 7 लेयर्स ऑफ तो OSI मॉडल क्या है, तो हम अगर बात करते हैं तो 7 लेयर, जैसे यहाँ पे देखते हैं फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर हैं जो कि कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को एक में के साथ डेटा शेयर करने के लिए यूजफुल होती है। अब इसमें से जो अपर 3 लेयर है 7, 6 एंड 5, यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, दैट अपर लेयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये हार्ट ऑफ OSI है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लेयर और नीचे की जो लोअर लेयर है नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल यानी हार्डवेयर लेयर, इन दोनों को प्रॉपर तरीके से इंटरकनेक्ट करने के लिए, इंटरफेस करने के लिए जो लेयर यूज होती है, दैट इज नथिंग बट अ ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हर एक लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अब ये एक्सचेंज यूजिंग OSI मॉडल कैसा होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस 1 एंड डिवाइस 2 वांट्स टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन। तो जैसे ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो D7 इंडिकेट्स एज एन अ डेटा, जो कि अगर एक कंप्यूटर के थ्रू हमें डेटा शेयर करना है तो D7 इंडिकेट एज एन अ डेटा एंड दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन लेयर। तो वो एप्लीकेशन उस डिवाइस में होने के कारण उसका जो हेडर फॉर्मेट है वो उस डेटा के साथ अटैच हो जाएगा और वो फिर कैरी फॉरवर्ड होगा या फिर इंटरफेस होगा नेक्स्ट लेयर के साथ, यानी नेक्स्ट लेयर है आपके D6 लेयर। तो D6 लेयर में अगर हम देखते हैं तो जैसे एप्लीकेशन, देन प्रेजेंटेशन जो कि इंडिकेट की गई है D6 से, तो वहाँ पे जो डेटा रहेगा वो डेटा आपका फर्स्ट लेयर का यानी 7th लेयर का जो कि एप्लीकेशन लेयर है वहाँ का रहेगा। वो क्या रहेगा, तो D7 plus H7 इज अ डेटा फॉर as an a D6 indicated is in a application layer, presentation layer, और उसके साथ अटैच होगा H6 as an a header। उसी तरीके से आगे अगर बढ़ते हैं तो H6 header from the with the D6, जो कि हम इससे पहले कि इसमें जो लेयर है उसमें हम बात कर चुके हैं, तो वहाँ पे जो डेटा इंफॉर्मेशन है उसके साथ कनेक्टेड हेडर जो है वो अभी एज एन D5 डेटा कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट लेयर के लिए और उसके साथ उसका हेडर कनेक्ट होगा, दैट इज नथिंग बट हेडर 5। देन हेडर D4 is a combination of D5 plus H5. D5 is a data which was carry forward from the 6th layer. Now it is a part of your header plus D5 is
nothing but information for a D4 or data for a D4 with their header as a header 4। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो D3 लेयर के लिए, D3 लेयर पे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हेडर कनेक्टेड है। एंड देन आगे अबाउट द D2 लेयर, D2 लेयर में ट्रेलिंग इंफॉर्मेशन भी जैसे हेडर कनेक्ट हो रहा है वैसे ही ट्रेलर कनेक्ट होगा, यानी डेटा जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में, या फिर उसका जो एरर ट्रांसमिट होने के बाद अगर उसमें कुछ एरर आते हैं या फिर कुछ डेटा लॉस होता है तो वो चेक करने के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रहने वाली है दैट इज नथिंग बट योर एरर रिडंडेंसी चेक और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसके बारे में कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट लेयर जो है वो लास्ट लेयर उस सारे इंफॉर्मेशन को, सारे डेटा को, जिसमें कि हर एक लेयर टू लेयर हेडर कनेक्टेड है उन और डेटा है, उन सारे इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में बिट्स में कन्वर्ट करता है, 0s and 1 के फॉर्मेट में। और उसके साथ उसका एक और हेडर कनेक्टेड होता है दैट इज नथिंग बट योर प्रीएम्बल, जो कि उस पर्टिकुलर कंप्लीट पैकेट को ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, चैनल के थ्रू आइदर वायर और वायरलेस के जरिए ट्रांसमिट करता है। एंड देन अगेन इट इज ट्रैवल टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन पे भी सेम रिवर्स प्रोसेस होती है जैसे कि हम देख रहे हैं। पहले तो डिजिटल फॉर्मेट में 0s and 1, देन उसके बाद उसके साथ डेटा एंड देन हेडर 2 जो कि हेडर 3 एंड डेटा, हेडर 2 रिमूव हो जाएगा, देन हेडर 3 प्लस डेटा, देन हेडर 3 रिमूव हो जाएगा, हेडर 4 प्लस डेटा, हेडर 5 प्लस डेटा, हेडर 6 प्लस डेटा, एंड लास्ट में सिंपल डेटा इज अवेलेबल, जो कि डेटा सोर्स से डेटा ट्रांसमिट हो गया था, डेस्टिनेशन पे भी डेटा ट्रांसमिट होगा, बट एप्लीकेशन के साथ उसका हेडर, अगर वो एप्लीकेशन उस डेस्टिनेशन लेयर पे अगर अवेलेबल है, डेस्टिनेशन एंड पे अगर अवेलेबल है, तो वो डेटा के साथ वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन अवेलेबल होंगी या फिर ऑब्जर्व की जाएंगी उस डेस्कटॉप पे। उसी तरीके से उसका प्रेजेंटेशन, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, ये सारे इंटरकनेक्शन है। तो दिस इज नथिंग बट एक्सचेंज यूजिंग द OSI मॉडल। अभी इंटरकनेक्शन क्या होगा, किस तरीके से होगा, ओके ये लेयर बाय लेयर इंटरकनेक्शन कैसे होगा। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये डायग्राम में पता चलता है डिवाइस A वांट्स टू शेयर डेटा विद द डिवाइस B, बट देयर इज अ इंटरमीडिएट नोड, जैसे कि वायरलेस है तो मोडेम है, अगर वायर है तो लैब में है तो हब है या फिर राउटर है या स्विचेस है, जो कि इसके बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस में। तो बात करते हैं वन बाय वन। तो एप्लीकेशन लेयर जब डेटा को अपने हेडर के साथ इंटरफेस कर रही है, किसके साथ, तो प्रेजेंटेशन लेयर के साथ, तो 6 लेयर के साथ, तो देयर शुड बी अ इंटरफेस बिटवीन द 7 लेयर एंड द 6 लेयर। साइमल्टेनियसली प्रेजेंटेशन लेयर शुड इंटरफेस विथ देयर सेशन लेयर, दैट इज 6 layer should interface with the 5th layer, simultaneously 5th layer interface with the 4th layer, simultaneously 4th with the 3rd layer, then 3rd with the 2nd layer and 2nd with the 1st layer। then अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो this is nothing, upper 3 layers are nothing but your software layer, middle layer is a heart of that particular OSI model and lower 3 layers are the हार्डवेयर लेयर। अब ये हार्डवेयर लेयर की अगर बात करते तो हमें पता चलता है कि डिवाइस A इज अ हार्डवेयर एंड इंटरमीडिएट नोड इज ऑल्सो अ हार्डवेयर, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी इंटरफेस विथ देयर नेटवर्क टू नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर इंटरफेस विथ द इंटरमीडिएट लेयर इन नेटवर्क लेयर, okay, data link also interface with the intermediate node layer, and then physical layer also interconnect or interface with the इंटरमीडिएट नोड, जो कि ऊपर दिखाया गया है रेड कलर का क्रॉस में, ठीक है, जिसमें पता चलता है कि इट इज नथिंग बट योर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का इंटरकनेक्शन जो होगा वो 3 लोअर लेयर के साथ होगा, देन दे आर इंटरफेस और इंटरकनेक्टेड 3 ऑल लेयर्स बिलो लोअर लेयर्स इंटरफेस properly with the intermediate node, then it will intermediate or interface with properly with the intermediate node nearby the device B, okay, so as we see here it will interface properly with the intermediate node. Then there is a reverse process, it means physical layer will get interface with the data link layer of the receiver end device B, then second layer with the third layer with the second, fourth layer with the third, 5th layer with the 4th, then 6th layer with the 5th, and then 6th layer with the 7th. It means there is a reverse process from device A to the device B. So this is the way to encapsulate or decapsulate in OSI model. We can see here the process: application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer. Here we can see the data is connected with their each and every header
and then it will get processed. At the end, at the physical layer and the data link layer, there is a trailer. So that is a part of your checking the data which are available at the destination end, and it will travel towards the destination. So these are the way to interface the data from source to destination through OSI model. So this is the importance of OSI model. Now in the next lecture we are going to discuss about the each and every layer: application layer, presentation layer, session layer, then transport layer, network layer, data link layer, and the physical layer. What is the importance of each and every layer in the communication system, that we will discuss in the next lecture. Thank you very much. If you like this lecture, please like and subscribe my video channel. Thank you very much.